हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की, जिन्होंने इंडिया और यूके में जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए बिजनेस को आसान करने के लिए यूके के एक लीडिंग बैंक सेंटेंडर यूके के साथ टाई अप किया है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम दोनों बैंकों के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, जिसको कि आप डेफिनेटली जानते होंगे, भारत में बेस्ड एक मल्टीनेशनल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जिनका की हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा शहर में है। और अगर भारत के टॉप प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए असेट साइज के हिसाब से, तो एचडीएफसी बैंक नंबर 1 पे आता है और दूसरे नंबर पे आता है 14 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के असेट साइज के साथ आईसीआईसीआई बैंक। इसके बाद आपको एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक वगैरह दिखेंगे। और वहीं अगर सेंटेंडर यूके की बात की जाए तो ये यूके का एक लीडिंग स्केल चैलेंजर बैंक है। चैलेंजर बैंक मतलब कि जो स्मॉल है साइज में और रिलेटिवली नए हैं। और ये एक रिटेल बैंक है जो कि वहां के जो लॉन्गर एस्टेब्लिश्ड बैंक हैं, जैसे कि टॉप 4 बैंकों की अगर बात की जाए यूके में, तो एचएसबीसी, बार्क्लेज, लॉयड्स और नेटवेस्ट ग्रुप, ये 4 टॉप बैंक हैं, इनके साथ ये कॉम्पीट करते हैं। और इसी लिस्ट में आपको छठे नंबर पे मिलेगा सेंटेंडर यूके, जो इनका असेट साइज है वो 287.1 बिलियन यूरोज है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आईसीआईसीआई बैंक ने आज यानी कि 10 मई को अनाउंस किया है कि इन्होंने ब्रिटेन के एक बैंक सेंटेंडर बैंक के साथ टाई अप किया है। और इस टाई अप के अंतर्गत जो दोनों देशों में कॉरपोरेट काम करते हैं, जैसे कि इंडिया के कॉरपोरेट यूके में करते हैं ऑपरेट और यूके के जो कंपनीज हैं वो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, इनको ये बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी इनकी होती है उसको ये फैसिलिटेट करेंगे। दोनों ही बैंकों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है मुंबई में। और इसको इस तरह से फ्रेम किया गया है कि इनकी जो पार्टनरशिप है इसके जरिए जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज रिक्वायरमेंट होंगी इनके कॉर्पोरेट कस्टमर की, यानी कि जो सेंटेंडर के कस्टमर्स हैं वो अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और सिमिलरली अगर आईसीआईसीआई बैंक के जो कस्टमर्स हैं, इंडियन कंपनीज हैं जो यूके में ऑपरेट कर रही हैं, उनको सेंटेंडर यूके सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या क्या इनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो ये सभी प्रकार के बैंकिंग सोल्यूशन, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो, सप्लाई चेन हो, ट्रेजरी सोल्यूशन हो या रिटेल बैंकिंग हो यूके कॉर्पोरेट्स के लिए जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और सिमिलरली जो सेंटेंडर यूके है, वो इंडियन कॉर्पोरेट जो कि आज की डेट में यूके में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो कंपनीज हो या न्यू एज बिजनेसेस हो, उन सबको ये सभी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो यूके में प्रोवाइड करेगा। जो जॉन कैरल है, जो हेड ऑफ इंटरनेशनल और ट्रांजैक्शनल बैंकिंग है सेंटेंडर यूके में, उन्होंने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की मदद से जो और भी यूके कंपनीज इंडिया में एम्बिशन रखती हैं अपने बिजनेसेस को बढ़ाने का, उनको इस पैक्ट से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अब अगर बात की जाए भारत के लिए यूके की इंपॉर्टेंस की, तो हिस्टोरिकली इंडिया और यूके के बीच में स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन रहे हैं। और इंडिया हमेशा से ही यूके का एक प्रेफर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा है। अगर हम भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो आता है उसमें अगर देखें तो यूके आपको मिलेगा, जैसे कि 2021 का ये डेटा है जिसमें कि 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा यूके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में इंडिया में आया था। और ये जो टॉप 10 कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसमें रहता है। जैसे कि पहले नंबर पे आपको सिंगापुर दिखेगा, फिर यूएस दिखेगा, इसके अलावा मॉरिशियस, यूएई, नीदरलैंड, केमन आइलैंड, और इसके बाद आपको यूके दिखेगा, और इसके बाद आपको जापान, जर्मनी और साइप्रस दिखेंगे 2021 के डेटा के हिसाब से। और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है उनके हिसाब से जो अगर आज तक का टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो यूके की तरफ से 31.7 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो किया गया है इंडियन इकोनॉमी में। और ये ओवरऑल जो टोटल एफडीआई इनफ्लो इंडिया में आए हैं उसका ये लगभग 6% होता है। तो यूके डेफिनेटली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 84% की बहुत ही बढ़िया रिटर्न दी है। पिछले एक साल में 16% की रिटर्न है। हालांकि 2022 में इनका शेयर नहीं चला है, 4% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न है। और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर लगभग 4% गिरा है।
हालांकि इनके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया थे फोर्थ क्वार्टर के, लेकिन उसके बाद भी शेयर में दबाव देखा गया है क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफी वीक है। हालांकि जब इनके रिजल्ट आए थे फोर्थ क्वार्टर के, उसके बाद जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने इसका जो टारगेट है वो 950 रुपए मिनिमम था और 1043 मैक्सिमम दिया था। आप देख सकते हैं कि सभी टारगेट इसी लेवल के बीच में है। तो यानी कि अगर हम एवरेज लगाएं तो 1000 रुपए के आसपास का वो एवरेज टारगेट प्राइस देते हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से इनका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 950 के आसपास आता है, हायर साइड पे 1070 और लोअर साइड पे 725 रुपए। जो आज की क्लोजिंग हुई है लगभग 711 रुपए 710 रुपए के आसपास हुई है। तो उस हिसाब से तो अपने लोएस्ट जो टारगेट है उससे भी नीचे चल रहा है, तो प्राइसिंग डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है, 4,94,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी इस और पीबी के हिसाब से सभी बैंक आजकल बहुत ही अट्रैक्टिव बने हुए हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो। यहाँ पे कोटक महिंद्रा का थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑन द हायर साइड है, बट अदरवाइज सभी बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक का भी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 14% के आसपास है, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ही स्ट्रांग है। ये टू बिग टू फेल बैंक है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी अगर कल को कोई प्रॉब्लम भी होती है। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। और अगर हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप लार्ज कैप जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें आप देखेंगे कि सभी बैंकों ने निराश किया है। जहां पे एचडीएफसी बैंक ने 5.5% की नेगेटिव रिटर्न दी है, कोटक महिंद्रा ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, एक्सिस बैंक ने 8% की नेगेटिव रिटर्न दिया है, इंडसइंड बैंक ने 4% की नेगेटिव रिटर्न दी है। वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक ने इतने डिफिकल्ट टाइम में भी 16% की रिटर्न दी अपने शेयर होल्डर को। तो ओवरऑल इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और ये माना जा रहा है कि जो एचडीएफसी बैंक सबका दुलारा होता था बहुत सालों से, उसने इन्वेस्टर को काफी अच्छी रिटर्न्स दी हैं, उसको आईसीआईसीआई बैंक आने वाले टाइम में रिप्लेस कर सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।